किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब भाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन आप जानते हैं कि हम आपके सवालों को फ़ोन पर लेते हैं, विशेषज्ञ को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमने आमंत्रित किया है प्रसिद्ध पशु चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद को। आप राजकीय पशु चिकित्सालय लुखी में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब से हम जो भी कोई भाई पशुओं से संबंधित किसी भी समस्या से जूझ रहा है तो डॉक्टर साहब से सीधे फ़ोन करके और अपनी समस्या रख सकता है और साथ के साथ जो भी समस्या है उसका जवाब ले सकता है। तो हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 01744, ये कुरुक्षेत्र का कोड नंबर है, और फ़ोन नंबर है 221 322। फ़ोन नंबर दोबारा दोहरा दें, 221 322। कुरुक्षेत्र से बाहर के जो भाई फ़ोन करेंगे तो उनको चाहिए कि वो फ़ोन नंबर से पहले 01744 जरूर लगा लें। तो डॉक्टर दीपचंद से बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। आइए सुनते हैं बातचीत। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथियों, एक बार फिर बता दें कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसका विषय रहेगा कृत्रिम गर्भाधान के लाभ, और इसके अलावा भी आप पशुओं से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं इन सब का सीधा समाधान आप हमारे विशेषज्ञ से ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम के जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपचंद, जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय लुखी के अंदर। फ़ोन एक बार फिर बता दें आपको, रहेगा स्टूडियो का 221 322 यानी 221 322। जो साथी मोबाइल से या क्षेत्र से बाहर से फ़ोन करेंगे उनके लिए STD कोड लगाना आवश्यक होगा, जो रहेगा 01744, यानी हमारा फ़ोन 01744 221 322। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर गिरधारी, आपको नमस्कार, और सभी सुनने वाले किसान भाइयों को मेरी नमस्कार और वह राम राम। डॉक्टर साहब, जैसे ही हमारा आज का विषय है कि कृत्रिम गर्भाधान और उसके लाभ, सबसे पहले तो हम यही चर्चा करना चाहेंगे कि गर्भाधान होते कितने तरह के हैं। जैसे गर्भाधान के बारे में हम बात करें जी, तो गर्भाधान 2 तरह के हैं जी। एक तो प्राकृतिक रूप से जी, जो नॉर्मल प्रकृति में होता है, जैसे मेल फीमेल के मिलन से, के मिलन से होता है जी। एक बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान, जिसमें आदमी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे AI टेक्नीशियन हो जाता है, पशु चिकित्सक बीज रखता है जी, या VLDS आती कोई बीज रखता है, वो प्राकृतिक के बजाय उसको बोले हैं कृत्रिम गर्भाधान। तो सब कृत्रिम गर्भाधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हम देखें, कई बार जो आज का परिवेश है जी, समय पे कई बार हमें जो मादा को मिलान के लिए जी मेल पशु नहीं मिल सकता। पहले फोन ले ले। हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जिला कानपुर से बोल रहा जी। अपना नाम? विकास कुमार। विकास जी, क्या पूछना है? सर, हमारे पास एक एक गाय है जी। गाय है? अच्छा जी, ख्वार में गाय थी जी। खार के है जी। अच्छा, तो एक क्या नाम है, 5वां महीना चल रहा जी इसने, और वो जिसको गठरी जी है। नहीं, 5वां महीना चल रहा है, तो फिर आगे क्या है?
ये क्या नाम, दूध कम दे रही जी। दूध कम दे रही राशन भी है? डाल दे अच्छा अच्छा। जी, 4-5 लीटर कुल दे रही जी, राशन भी डाल दे दोनों टाइम। तो आगे की कितने दिन की होगी वो? ये 5वां महीना चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कौन सी नस्ल की गाय है आपकी? गाय किस नस्ल की है विकास जी? एचएफ है जी। अच्छा। ये पहले ब्यात में है, दूसरे में है? खर के पहले? खरके की। अच्छा, ऐसा है जैसे अगर पशु को खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है या उसका मान लो कोई बीमारी नहीं है, तो जो ये एचएफ नस्ल की गाय है ना, काफ़ी अच्छा दूध देती है। ये 30 से 35 लीटर तक भी दे देती है। अगर पहले तो ये देखना पड़ेगा उसकी सेहत कैसी है। आप उसको मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंट करते हो? विकास जी, हेलो जी, आप उनको खनिज लवण देते हैं? खनिज लवण देते हो आप? हाँ जी, दिया था हमने। अच्छा, राशन में आप कितना राशन देते हो पर केजी पे? हेलो विकास जी, दो बातें, एक तो दिया था या देते हैं? दिया था आपने एक दो बार दे के छोड़ दिया हो? आप 1 किलो दूध के पीछे कितना राशन देते हो आप पशु को? हम जी क्या नाम, 1.5-2 किलो कड़ा रखते हैं जी बनोड़ों की, सुबह से शाम। अच्छा, ऐसा है जो आपका पशु है ना, उसकी डाइट ज़्यादा रहेगी और उसमें है ना आपको जो फीड भी आते हैं, जो संपूर्ण पोषण वाले फीड होते हैं, कई कंपनियों के आते हैं। आप एक तो वो दो, जो खल है, खल 1.5 किलो खल से बात बनेगी नहीं। और खनिज लवण की मात्रा कितनी देते हो आप उसको? हेलो विकास आप सुन रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही सर, कम आ रही है आवाज मेरे अच्छा, पास। आपको कम से कम हेलो, हाँ, ये हम पूछ रहे हैं कि एक तो खनिज लवण आप कितना देते हैं ये बताएं, और 1.5 किलो खल से आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, आपको है ना पोषण तो और क्या डाल रहे सर? पोषण फीड मिलते हैं, या तो आप उसको घर पे पोषण फीड को तैयार कर लें। वो है ना, आपकी एक तो आवाज नहीं आ रही है। पोषण फीड के फार्मूले आते हैं न्यूट्रिशन के। अच्छा जी, वो आपको तैयार करवाना पड़ेगा। आप नज़दीक के पशु चिकित्सक से एक बार मिल लेना, वो आपका पोषण का फार्मूला तैयार करके देगा आपको। एक तो वो डाइट देनी है, अच्छा कम जी। से कम 50 ग्राम खनिज लवण देने हैं आपको। और कीड़े के पेट की दवाई भी देनी है। कई बार ये होता है कि कीड़ों की गोली तो सब 3 महीने देते रखते हैं। अच्छा, 30 दिन देते हैं। हाँ, एक बार आपको है ना नज़दीक आपके एक बार गाय दिखानी पड़ेगी, उसकी सेहत कैसी है, ओवरऑल जो सेहत दिखानी पड़ेगी कि वो वाकई में इतना दूध दे देगी या नहीं देगी, कभी कमजोर ना हो। अच्छा जी, जब ये थी जी क्या नाम, इन्होंने 11-12 लीटर दूध दिया जी क्वार्गे में। अच्छा, अरब में इसने 11-12 लीटर दिया। आप कितना दे रही है ये? अब तो इसे आगे क्या नाम 4-5 पे 4-5 पे आ गई, और 4 महीने की कुल आगे अब ये है ना, एक तो गैप बना है, एक थोड़ा महीना चला लूंगा आपने। जब पशु गैप बन हो जाता है ना, तो उसकी जो खुराक है ना, वो उसके पेट में जो बच्चा होता है ना, उसकी तरफ भी जाती है। इसलिए है ना, आपको एक बार फार्मूला तो तैयार करवाना पड़ेगा जाके, क्योंकि अगर पशु दूध में भी हो और उसके जो गर्भाशय में है बच्चा हो, तो उसकी जो डाइट की रिक्वायरमेंट है ना, वो ज़्यादा हो जाती है। विकास जी, यही बात शायद आप तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, आपका मोबाइल में या फोन में कोई दिक्कत है कि एक जैसे ही कोई पशु जो है ना आगे का हो जाता है तो सुन की आवाज डॉक्टर साहब की सुन रही है ना आपको? जी जी। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि जो आगे का जब पशु जाता है तो उसके पेट में एक जीव और आ गया, तो खुराक उसकी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना? और कितनी और इसके लिए बेहतर ये है कि आपके पास जो भी पशु चिकित्सालय है वहां जाकर के आप जो विशेषज्ञ है उससे पशु को भी दिखा ले, और पोषण फीड तैयार होता है वो उससे पूछ ले कि इसमें कितना अनाज है, कितना क्या है। वैसे डॉक्टर साहब, कई कंपनियां अच्छा फीड बनाती हैं, उनका फार्मूला वो कंप्लीट होता है। वो लैक्टेटिंग के लिए अलग होता है, गर्भवती के लिए अलग होता है। तो आप एक बार वो भी देख सकते हो। वो अगर घर नहीं बना, अगर आप घर नहीं तैयार कर सकते तो आप किसी रेपुटेड जो अच्छी कंपनी है उससे भी फार्मूला भी ले सकते हो, फीड ही ले सकते हैं आप तैयार। तो डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं कि जो कृत्रिम गर्भाधान है पशुओं में, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अब जैसे जैसे आज आप देखते हैं कि ट्रैक्टर का यूज होने के कारण जो मेल की रिक्वायरमेंट थी, जो नर पशु था, उसकी ज़रूरत कम होगी जी। अब जब हम पशु को लेके जाते हैं किसी गांव में, 1 या 2 पशु होता है मेल,
जो ठीक होता है, ब्रीडेबल होता है। लेकिन अगर आप गांव में देखेंगे कि पशु गर्मी में ज़्यादा जाते हैं तो वो सभी पशुओं को कवर नहीं कर पाता। तो कई बार हीट ऐसे मिस हो जाती थी, पशु की गर्मी चूक जाती थी। तो ये सरकार ने ये कदम उठाया कि हर समय पशु चिकित्सक अवेलेबल हो जो कृत्रिम गर्भाधान कर दे, किसी भी पशु की जो गर्मी का समय है वो मिस ना हो, मतलब कोई ब्यांत ना मारा जाए, ब्यांत ना ये मारा जाए। देसी भाषा में कहते हैं, उसे हाँ, ब्यांत ना मारा मारा जाए। हाँ, तो और इसका एक और फायदा है, जी इससे है ना नस्ल सुधार का जो प्रोग्राम होता है ना वो आगे बढ़ता है। जी अगर एक गांव में एक या दो जो नर होता है वही अगर आगे से आगे हम पीढ़ी दर पीढ़ी यूज करेंगे तो जो बीमारियां है ना, जो जेनेटिक डिजीज बोलते हैं जिनको, जी तो वो नस्ल बढ़ को जो जाती है। बीमारी से हम बोल देते हाँ, हैं। वो बढ़ती जाती है, जी। तो आने वाली पीढ़ियों में दिक्कत होती है। जी इसलिए सरकार का ये प्रयास रहता है कि किसी दूसरे एरिया के बुल को ले, उसका सीमन तैयार किया जाए और उससे आगे जाके नई पीढ़ी तैयार की जाए। इससे इनब्रीडिंग नहीं होती पशुओं में जी और बीमारी से भी बचाव रहता है। ये इसका मेन लक्ष्य है। तो इसके मुख्य लाभ डॉक्टर साहब क्या होंगे? कितने जैसे हरियाणा सरकार की जो स्कीम है जी। उसमें क्या करती है कि पहले मादा का दूध रिकॉर्ड करते हैं। जी तो उसमें हम देखते हैं कि भाई कोई पशु जिसका दूध 18 किलो से ज़्यादा है, जी उसके जो नर है, मेल है, जो काफ होते हैं, उनको सरकार खरीदती है। जी उनके टेस्ट करवाती है किसी बीमारी से। कई खतरनाक बीमारी होती है, टीबी की होती है, ब्रुसेल्ला की होती है। जी तो उनके जो टेस्ट करवाने के बाद सब पहले फोन ले लें। हेलो हेलो हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं कृष्ण बोल रहा पपनावा से जी। हाँ कृष्ण जी, क्या पूछना है? सर, वो मैंने भैंस हुई है मेरी, अभी भैंस की बढ़ोतरी के लिए, दूध की बढ़ोतरी के लिए क्या वो देना पड़ेगा जी? कब ब्याई है आपकी भैंस? हो गया जी उसको 7-8 दिन जी। अच्छा, कौन सा ब्याह था उसका? उसका एक भैंस का तो है दूसरा जी। अच्छा। और एक घर की ब्याही है और एक मेरे ही तीसरा ब्याही है। अच्छा, तो पहले दूध कितना था उनका, जो दूसरी तीसरी ब्याई है? मैंने अभी सर वो बाहर से लिया तो उसका वो कह रहे थे भी पिछले ब्याह में उन्होंने 15-16 लीटर दूध दिए है। अच्छा तो ये भी इस टाइम उसके तो नीचे जी ये दूध खुराक भी मैंने पूरी दे रखी, अच्छा, बढ़ नहीं रही जी वो। कितना दूध दे रही है अभी वो अभी तो उसके नीचे 10-11 किलो दूध है जी। डॉक्टर साहब? ऐसा है इसमें, जैसे नया पशु, अभी जैसे आपके पास पशु ब्याया है, अभी उसको 10 ही दिन हुए हैं। हेलो सर जी, थोड़ा जोर से बोलो, जैसे सर की आवाज आ रही थी वो हेलो। साफ आ रही थी। हेलो, हाँ जी सर। अब आवाज आई आपको? हाँ जी सर। अच्छा, वो बंद करिए बाबू। जो आप हाँ जी सर। जो आप बता रहे हो ना, आपका पशु है जो आप फिलहाल हाँ जी। 10 से 11 किलो दूध दे रहा है, हाँ जी। 10 से 12 दिन ही उसको ब्याए हुए हैं। हाँ जी। उसमें क्या है कि अभी उसका मैला छटेगा। हाँ जी। मैला छटने के बाद वो दूध पे आएगी। अभी ठीक है जो सर आपकी जी। डाइट है ना, अब वो जो आप डाइट दे रहे हो, इसका मतलब आप अच्छी डाइट दे रहे हो। हाँ जी, मैं मिक्सचर भी दे रहा जी इनको टाइम डेली रूटीन में जी। हाँ, अब ये है ना, अब ये 20-22 दिन के बाद इसका मैला छट जाएगा, छटना शुरू हो जाएगा। उसके ठीक है बाद सर। ये है ना, दूध और बढ़ जाएगी। तो इससे पता लग रहा है कि आपका जो फार्मूला है फीड का वो अच्छा है, आप इसको हाँ। कंटिन्यू रखें। ठीक है जी। सर फिर वो क्या नाम ले रहा, जो ये कैल्शियम वगैरह है वो कितने दिन के बाद देनी होती है जी? वो दे दो आप, वो दूध दे रही है, कैल्शियम की जरूरत है उसमें, अभी दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं उसे। ठीक है सर, वो कैल्शियम आपकी राय लेना चाहता हूँ जी, कौन सी बेस्ट रहेगी जी? कैल्शियम कंपनियां तो बहुत आती हैं, लेकिन हम कंपनी का कंपनियों का नाम नाम नहीं दे सकते आपको। आप अच्छा जी। नजदीक के हॉस्पिटल में जाओगे तो वो लिख के दे देंगे, वो अगर वो लिख सकते हैं वहाँ पे। तो ठीक है अगर जी, वहाँ सर। अवेलेबल होगा तो वो दे ही देंगे आपको, अगर नहीं होगा तो एडवाइस कर देंगे। ठीक। ठीक है। साथियों को एक बार फिर बता दें कि जो आज का हमारे कार्यक्रम का विषय है कृत्रिम गर्भाधान और उसके लाभ, और हमारे बीच हैं डॉक्टर देवचंद जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय लोकी के अंदर।
जो हमारे साथी है वो इससे अलग पशु से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान जो है फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप कृत्रिम गर्भाधान के बारे में ही पूछें, आपके बीच विशेषज्ञ हैं, पशुओं के हैं, आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, चर्चा चल रही थी कि इसके लाभ क्या क्या हैं। हाँ, तो सबसे मेन लाभ तो यही बताया है कि सरकार ने जब ये देखा है कि भाई कोई पशु जिसकी प्रोजनी अच्छा दूध दे रही है तो उसके आगे मेल काफ को सरकार अडॉप्ट कर लेती है, यानी कि ले लेती है। फिर उस मेल काफ को हमारे फार्म होते हैं जी, बुल फार्म होते हैं, उन पे उनको ग्रो किया जाता है। जी, अब उसके बाद उनकी रेयरिंग, ब्रीडिंग, वो सब काम सरकार अपने पास करती है, रिकॉर्ड रखती है। जी, फिर वो उनको जब वो तैयार हो जाते हैं उनका सीमन कलेक्ट किया जाता जैसे है। एक फ़ोन ले लें। हेलो, हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जिंदड़ी से बोल रहा हूँ। अपना नाम? नीलाराम। नीलाराम जी, क्या पूछना है? ऐसा जी, मेरी भैंस 1 महीना है ब्याई ना, आज जो मंगलवार है ना, हाँ हाँ, मंगलवार के दिन उसने पैरालाइज हो गया था। अच्छा, पिछले मंगलवार को? पिछले मंगलवार ना। अच्छा, तो वो उस टाइम तो उठ नहीं सकी, टिक्के टाके लगवाए, डॉक्टर बुलाया था। ठीक है। तो उसके बाद उसकी एक टांग नहीं अगली नीचा लग दी, मतलब वो लटक गई। अच्छा डॉक्टर साहब, खड़ी तो हो जा, घास भी खावा, जी। एक टाइम दूध भी दे। ये क्या पशु गिर गया था क्या? ये अदरक हो कैसे गया हुआ? हाँ, ये बाहर बंद रही थी, मतलब घास घूस घेर क्या था पता नहीं, अचानक क्या डॉक्टर तो कहता है अटैक पड़ा, उसके खुर भी मतलब फाड़े गए चारों। अब कई बार ये होता है कि जैसे पशु को हम क्लोजली हम खुद देखते हैं ना, तो उससे पता लगता है। कई बार पशु को मान लो कोई गिरा दे, पैर फिसल जाए तो ना अंदर, पैर तो नहीं फिसले जी। अच्छा पैर नहीं फिसला। कई बार क्या होता है लैक्टेशन में आता है तो कैल्शियम भी कम हो जाता है, लेकिन वो तो एक पैर में दिक्कत है। हाँ, एक पैर में। हाँ, वो है ना, बिना देखे तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें देखना पड़ेगा भाई पैर के किसी हड्डी में तो दिक्कत नहीं है या मसल्स में दिक्कत नहीं है। अगर पैरालिसिस होगा तो फिर वो 2 पैरों में भी जाता है। वो पहले दिन तो वो उठ नहीं सकी, जब उसके उसका रसड़ू बन गया ना, तो वो गोडिया के बाद मतलब बाहर से अंदर चली गई, गोड़ियों गोड़ियों। गुडली। अच्छा, आप है ना उसकी है ना मसाज करें, मालिश करें, और कुछ दवाइयाँ हैं आप वो लगवाएं, उससे आराम लग जाएगा। अच्छा, खाने पीने के लिए मतलब क्या दें? खाने पीने में तो आप जो डाइट दे रहे वो दो, और उसको पाउडर दो, कैल्शियम के पाउडर जरूर दे आप उसको, खनिज मिश्रण के। कई बार ये खनिज मिश्रण की कमी से भी हो जाता है। एक तो उन्होंने लिखा था डब्बा 400 रुपए का था, वो हमने दे दिया। जैसे ये है ना अपना ये आगरा च्यवनप्राश काला काला था, अच्छा, वो है ना, वो दिया था, कहता 100 ग्राम देना। हाँ, उससे आराम लगा है उसको? बस उससे राम तो यह है, अभी वो खड़ी लगी होना, और धूप में भी अब बांधते पहले धूप नहीं उस पर 1-2 घंटा। कोई बात नहीं, आप है ना उसके पैर की थोड़ी मालिश रखे, 1 डब्बा और रिपीट करें। उसके मालिश के लिए कोई तेल तूल मिलेगा? मालिश का तो ये है कि आप टर्पेंटाइन ऑयल आता है, उससे भी मालिश कर यही सकते चीजें हैं। सरसों के तेल से करा। सरसों के तेल से भी आप मालिश कर दो, वो बस सिर्फ खून का दौरा बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है। अच्छा, आगे हरा चारा या घास घूस क्या दे उसको? वो दो, हरा चारा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और एक डब्बा और खुआओ, जो आपने खुआया ना उसको एक डब्बा और खुआओ, जो डब्बा आपने खुआया ना उसको 1 डब्बा और खिलाओ, और खनिज मिश्रण का 1 पैकेट ले लेना, वो और खिलाओ 50-50 ग्राम। अच्छा, दरिया दुड़िया दे रहे हम उसमें बनाओगे? हाँ। बाजरा और गेहूं का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। ये चीज दे रहे, उसमें थोड़ी सूंह भी लगा दें। उससे कोई दिक्कत नहीं है, दो आप। ठीक है जी। ठीक। जी तो सब आगे हम बात बढ़ाते हैं कि जो सरकार की जो नीति रही है कि हाँ सर, वो मैं आपको बताया था डॉक्टर साहब, सरकार ने मेल को अडॉप्ट कर लेती है सरकार, उसका लालन पालन करती है, फिर उससे सीमन कलेक्ट करती है। जी, कलेक्ट करके जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जो सेंटर है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, वहाँ पे सप्लाई होता है। जी, उसके बाद जैसे पशुपालक पशु लेके आता है, जी, वो बीज तैयार करके, एक वो प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जी, वो जो बीज होता है क्रायो जार में रखा जाता है, बड़ा वो सेफ रहता है, 20 साल तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आती जी। है।
फिर उसके बाद जो टेक्निकल आदमी उसको निकाल के और बीज को पशु के अंदर रख देता है। वो समय देख लेता है कि हीट ठीक है, प्रॉपर है, और AI कर देते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कर देते हैं। एक सुरक्षित विधि है ये, मतलब इसमें कोई ऐसा जोखिम नहीं है, कोई नुकसान नहीं इसका? नहीं, ये बिल्कुल सेफ है। और ये तो आप देखोगे ना, ये जो प्रकृति का उससे भी अच्छी है जी। उसमें जैसे मेल कई बार चोट मार देता है मादा को, जी, जो बिल्कुल। मादा को चोट लग जाती है जो नर के कारण, बिल्कुल, उससे भी बचाव होता है। डॉक्टर साहब एक बात है, एक तो हम इससे नस्ल सुधार तो होगा ही होगा, तो क्या जो पशु दुधारू पशु हैं उनके दूध की क्षमता भी बढ़ती है अगर ऐसा कुछ वो किस्म नस्ल का बीज हम ले तो? हाँ, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार पहले इनकी रिकॉर्ड करती है, मादा को रिकॉर्ड करती है, उसी का जो नर होता है, जो मेल होता है, उसको सरकार ले लेती है अपने पास। उसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। वो जैसे अब मुर्रा नस्ल है हमारी हरियाणा सरकार में। डॉक्टर साहब एक फोन ले ले। हेलो हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अजी हम सर जिला शामली गांव है जी, चौतरा आपका नाम? डांग पे। आपका नाम? इमरान जी। इमरान जी, क्या पूछना है? देखो जी, हमने भैंस ले रखी थी एक, अच्छा, तो महीने में 15 दिन में जी सोई आ जाती थनों पे। अच्छा, तो क्या कारण है जी इस बात? डॉक्टर साहब 15-20 दिन में एक बार सो जाती है हम लोग। ये क्या दूध देती है पशु आपका? दूध दे रही है ना मैं इमरान जी? कितने दिन की ब्याई है? जी ये तो ऐसी होगी तकरीबन 5 महीने की। अच्छा, जब ये इसके ये सोई आती है, कोई दर्द रहता है इसमें? ना जी ना। वैसे रहता है जैसे कह देते हैं बाई होगी है। हाँ, इस तरह का है। और सर जी कभी तो आ जाती बाई थड़ में, जो पिछला थन है जो खब्बे तरफ का। अच्छा, और कभी अगले में आ जाती है छोटे में, इसमें ही। ठीक ठीक जी। डॉक्टर साहब जैसे हम कहते हैं बाई की होगी तो थन सूज गया उसका, जी। हाँ, ये पशु के अंदर ही चलती रहती है। हाँ, मेटाबॉलिज्म से ही है। बिल्कुल कई बार क्या होता है कि कई पशु किसी चीज से एलर्जी भी करता है खाने में जी, और वो बार बार बीच बीच में जब उसकी डोज ज्यादा हो जाए, वैसे नॉर्मली तो क्या पता ना हो, लेकिन अगर उसकी डोज ज्यादा हो जाए जैसे, तो उसमें बाई सी आ जाती है पशु में। अब ये जैसे अगर ये सूजन को हम देखें, इनके सूजन नहीं है, ना दर्द है ना सूजन है, तो हम ये तो मान ही सकते हैं कि भाई ये कोई बीमारी का लक्षण नहीं है, इन्फेक्शियस नहीं है। दूध तो नहीं कम होता? ना जी, दूध तो कम है जी, अब हो रहा है जी कम। अब ब्याई कितने दिन की है? अजी 5 महीने हो जाएंगे। आगे की भी है? आगे की है क्या वो? अजी आगे की तो भी पहले जनवरी में हुई थी, फिर वो फिर की फिर फरवरी में 1 महीना हो गया जी उसे। अच्छा, वो है ना, आज 2 तारीख है ना सर आज। हाँ, पूरा महीना हो गया। उसमें इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है, वो कई बार आ जाती है, आप उसका पोषण पूरा रखें। अच्छा जी, हाँ, वो इतनी बड़ी घबराने की बात नहीं है उसमें। ठीक है सर। डॉक्टर साहब चलते एक और चर्चा करेंगे कि गर्भाधान के लिए पशु तैयार है, ये देखना बहुत आवश्यक है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि भाई हम सही समय पे गर्भाधान करवाएं जी, ताकि वो आगे कंसीव कर ले, जी, आगे प्रोजनी बढ़े और बच्चा दे। जी। अब ये देखना सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए, अगर हम पहले ले आए पशु को गर्भाधान के लिए या बाद में लेके आए, तो वो बात बनती नहीं है। सही समय ये है कि पहले पशुपालक देखे, अगर उसका पशु ज़्यादा रंभा रहा है या पशु के ऊपर ही चढ़े जा रहा है दूसरे के, या कई बार ये होता है कि जैसे पशुपालक खोर में चारा डालने के लिए झुकता है तो पशु उसके ऊपर चढ़ जाता है, जी, मतलब चढ़ने की कोशिश करता है, तो उस स्टेज पे ना लेके आए, थोड़ा इंतजार करें अगले दिन। और जब उसका जो नेचुरल ओरिफिसेस है उससे स्राव दिखेगा, वो बिल्कुल साफ पानी से वो डालती है, वो सही समय होता है पशु को। मतलब कुछ पशु कहते हैं गूंगे हैं, मतलब ना चढ़ते ना कुछ करते, खाली तारी छोड़ते हैं, मतलब हाँ, वो तार भी दे रहे हो ना, अगर तार साफ है और नीचे तक लटक रहा है बिल्कुल, कई बार तार है ना आप देखोगे नीचे जमीन तक आ जाता है, तो उसमें कोई नहीं है, वो ठीक स्टेज, मतलब उस समय पशु गर्भाधान की अवस्था में है, उससे हम जो है बीज रखवा सकते हैं। हाँ, रखवा सकते हैं। तो सब
थोड़ा सा और हम किसान साथियों को कुछ कहना चाहेंगे जो पशुपालक साथी हैं, ताकि वो एक बेहतर पशुपाल करके एक अच्छा लाभ भी कमाएं, दूध भी अच्छा लें और जो है उसके पशु अच्छा रखें। शायद संदेश आप देना चाहेंगे उनको। जो पशुपालन का व्यवसाय है जी अगर आप पशुपालन में रख रखाव, जी बीमारियों से बचाव, ओवरऑल जो उसका स्वास्थ्य का देखभाल रखेंगे तभी वो आगे पीढ़ी बढ़ाएगा जी और अगर वो स्वस्थ होगा तो दूध देगा। जी तो पशुपालन में बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें हर समय देखनी होती हैं। जी जैसे समय पे आपने कृमि रोधक दवाई दी है, जी आपने अगर वो पशु की उम्र है और आपने देखा है हीट में आ रहा है तो बीज टेकवाना है, और अगर उस कोई एबनॉर्मल फील लगे जैसे वो सिर झुका के खड़ा है या नाक से पानी डाल रहा है जी तो आप उसको है ना अतिशीघ्र एक बार दिखाएं जी। पशु चिकित्सक को, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना बढ़े। जी। तो डॉक्टर दीपचंद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे जो पशुपालक साथी हैं उनको बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में डॉक्टर दीपचंद जी को हमने आमंत्रित किया था, जो कि पशु चिकित्सक थे, और डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। कल के कार्यक्रम के बारे में भाइयों जरूर बता दें आपको कि कल के किसान वाणी कार्यक्रम में हम जो विषय लेकर के आपकी सेवा में हाजिर होंगे वो होगा अधिक दूध उत्पादन के लिए ध्यान देने योग्य बातें, और दूसरी हमारी चर्चा रहेगी किसान कॉल सेंटर के बारे में। तो अब हमारा किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।